आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। इसके साथ साथ यह आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन लेके आता है ताकि आपकी सूक्ष्म नाड़ी जो है जागृत हो सके। दोनों हाथ से नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा बंद कर दिया, बहुत फर्मली दबाई, आराम से बिल्कुल। नमस्कार, लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सी वीडियोस पहले से ही बन चुकी है इस प्राणायाम के बारे में, पर आज हम इसके एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व के बारे में बात करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अगर लाभों के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लाभ हैं इसके। आप सभी को पता होगा आपके ब्रेन जो है 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। तो जो प्राणायाम है ये आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ ये आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन लेके आता है ताकि आपकी सूक्ष्म नाड़ी जो है जागृत हो सके। साथ साथ यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। इसके साथ साथ आपके मन को स्थिर कर देता है और आपको वर्तमान में ले आता है। इसके साथ साथ आपको सांसों की अगर कोई भी दिक्कत है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांसों का चढ़ जाना, हैवी ब्रीदिंग सी लगना आपको, उन सभी में जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल प्राणायाम है। इसके साथ साथ इसके अन्य लाभों के बारे में बात करें तो ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है और साथ ही साथ आपके चंद्र नाड़ी को भी एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ इसके जो अन्य लाभ है वो है आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप इस प्राणायाम को अगर कर लेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको नींद की समस्या है, रात को नींद नहीं आती, तो सोने से पहले इसको अगर आप कर ले तो आपको काफ़ी बेहतर नींद आएगी। तो ये तो होगी इसके लाभ के विषय में बात। अब बात करते हैं इसको आखिर करना किस तरह से है। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब है जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ के आराम से कमर को सीधी रख के बैठ सके, आपको तकलीफ़ ना हो। इसके लिए आप अर्ध सिद्धासन लगा सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं, पर उसमें कुछ देर के बाद आपके पैरों का जो है सुन्न पड़ जाना लाजमी है, तो इसलिए आप आराम से बैठ सकते हैं। राइट लेग के हील को जेंटल एरिया के पास में लाइए, लेफ़्ट लेग के हील को राइट एंकल के पास में लेके आ जाइए। अगर और कंफर्टेबल चाहिए तो आप क्या करें, एक ब्लॉक या फिर पिलो को ठीक अपने हिप के नीचे रख दें। इस तरह से साइड से देखेंगे अगर आप इसको, ये देखिए, इसमें क्या हुआ, मेरे दोनों घुटने नीचे हो गए, स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। ठीक, इसी में बैठ कर ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दाएं हाथ में हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा कैसे बनती है ये समझ लेते हैं। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को ज्वाइन किया और थंब के नीचे रख दिया। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो इस तरीके की शेप आपकी नाड़ी शोधन प्राणायाम में बनेगी विष्णु मुद्रा की। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसे बनेगी, इंडेक्स फिंगर और थंब को हमने ज्वाइन कर लिया और घुटने के ऊपर रख दिया। अब एक मिथ क्या बनता है इसमें कि हम कौन सी नाक से शुरू करें। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप दाएं तरफ से भी शुरू कर सकते हैं और बाएं तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, दूसरा एक और क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसमें जो है हमें सांस रोकनी है या नहीं रोकनी है। इसको अभी क्लियर कर देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है कि अनुलोम विलोम में आप सांस को नहीं रोकते हैं, यानी कुंभक का प्रयोग नहीं होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप कुंभक का प्रयोग करते हैं। अनुलोम विलोम का एडवांस आप नाड़ी शोधन को कह सकते हैं। ठीक, आइए अब दाएं हाथ को नाक के पास में लेके आ गए। इसके 2 प्रकार है करने के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं यानी शुरू कर रहे हैं तो इसका पहले ये वाला मॉडिफिकेशन देखिए। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ से नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा बंद कर दिया। दोनों नाक जो है पूरी क्लोज नहीं करी है, अभी मैंने हल्का सा बंद किया ताकि पासेज जो है थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा पास में कर दिया नाक को दबा के। धीरे धीरे सांस लीजिए। अभी जब सांस पूरी भर जाए तो दोनों नाक को बंद कर दीजिए। फिर धीरे से दोनों नाक को हल्का सा खोलिए, हल्का सा बंद ही रहेगा वो, और नाक से सांस को छोड़ दीजिए। ये हुआ आंतरिक कुंभक के साथ।
होल्डिंग कितनी करनी है? अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना आप होल्ड कर सके उतनी देर शुरू में होल्ड कीजिए। फिर जो है आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, रेशो किस तरह से आपको रखना है। इसके बाद इसी को आइए समझते हैं बाह्य कुंभक के साथ कैसे लेना है। फिर से अंगूठे से दाई नाक को बंद किया, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से बाई नाक को बंद कर दिया, हल्का सा बंद। अगर आप देखें साइड से ही देखिए, मैंने सिर्फ हल्का सा बंद किया है, दोनों नाक के छिद्र खुले हुए हैं अभी। फिर धीरे धीरे सांस लिया, दोनों नाक को बंद कर दिया, होल्ड किया, धीरे से नाक को हल्का सा खोला, नाक से सांस को छोड़ दिया, और फिर बाह्य कुंभक लगा दिया, दोनों नाक को बंद कर दिया। फिर धीरे से सांस लिया। ठीक, अब ये हो गया जब हमने दोनों नाक से एक साथ सांस ली। इसी में क्या होता है, अब हम मूलबंध का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने आंतरिक कुंभक लगाया और जब उसको रोकने लगे आप सांस को, तो आप मूलबंध का प्रयोग कर लीजिए वहाँ पे। धीरे धीरे सांस जब छोड़ी, बाह्य कुंभक लगाए, तब भी आप मूलबंध का प्रयोग कर लीजिए। जैसे जैसे मूलबंध आपका स्ट्रांग होगा इसके साथ, तो आप ध्यानस्थ होना शुरू हो जाएंगे। इसको करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। इसी का जो हम शुरू से देखते आए हैं वो प्रकार क्या है कि हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ दिया। करना इसको भी ठीक इसी तरीके से ही है। अभी ध्यान से देखिए, विष्णु मुद्रा बनाई, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से पहले पूरी तरह से सांस को छोड़ दिया मैंने। अभी मैं आंतरिक कुंभक के साथ दिखाता हूं आपको। बाएं से धीरे धीरे सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद किया, धीरे से दाएं नाक से छोड़ दीजिए, फिर दाईं नाक से सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद किया, बाईं नाक को खोला और बाईं से सांस को छोड़ दिया। ये हुआ आंतरिक कुंभक के साथ एक राउंड। लेफ्ट से जब सांस ली और लेफ्ट से जब सांस छूट गई, तो ये कंप्लीट एक राउंड हो गया। अभी देखते हैं इसको आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ किस तरह से करना है। दाएं हाथ में फिर से विष्णु मुद्रा लगाइए, दाईं नाक को बंद कीजिए, बाईं से पूरी तरह से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे बाईं नाक से सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद कीजिए, दाईं तरफ से छोड़ दीजिए, फिर से दोनों नाक को बंद कीजिए, भारी कुंभक, दाईं से सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद कर दीजिए, बाईं से छोड़ दीजिए,
और बाह्य कुंभक के लिए दोनों नाक को बंद कर दीजिए। ये हो गया आंतरिक और बाह्य कुंभक के साथ। इसमें भी अगर आपको और डीप प्रैक्टिस करनी है तो आप मूलबंध का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सांस को जैसे ही आपने रोक लिया, आंतरिक कुंभक लगाया तो टाइट मूलबंध लगा दीजिए, फिर बाह्य कुंभक के साथ फिर से मूलबंध लगा दीजिए। इसमें एक और तरीका होता है नॉस्ट्रिल को बंद करने का। अगर आप ध्यान से देखें, एक में हम क्या करते हैं, दूसरे नाक को पूरी तरह से ओपन रखते हैं। आपको और गहरी सांस लेनी है तो आप क्या कीजिए, दाई नाक को तो पूरा बंद कर दीजिए, बाईं तरफ को भी हल्का सा प्रेस कीजिए नीचे की तरफ से, ताकि उसका पासेज थोड़ा सा छोटा हो जाए। फिर देखिए, धीरे से सांस ली मैंने, बंद किया, दाएं से छोड़ा, और दाएं को भी देखिए हल्का सा मैंने दबाए रखा है, पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। ये पूरा छोड़ना हो गया, ये हल्का सा दबाना हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पर स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो दोनों नाक से, जो पहले वाला प्रकार मैंने बताया, दोनों नाक से सांस लीजिए, दोनों नाक से छोड़िए, फिर उसमें कुंभक का प्रयोग कीजिए, आंतरिक और बाह्य कुंभक। फिर धीरे धीरे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग के साथ इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया बिगनर्स के लिए। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन किस तरह से करना है। आप रेशो क्या रख सकते हैं, 4 4 4, यानी 4 सांसें लीजिए, 4 सांसें रोकिए, 4 सांसें छोड़िए पहले, फिर 4 4 4 4 बराबर रेशो रखा जा सकता है। इसमें आपको और आगे बढ़ाना है तो आप क्या करिए, 1:4:2:4, यानी एक सांस अगर आप लेते हैं गिनती तक तो 4 सांसें उसको होल्ड कीजिए। सांसें होल्ड करने का मतलब क्या है कि आप मन ही मन काउंटिंग कर रहे हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा आप रोक रहे हैं और 2 गुना ज़्यादा आप उसको छोड़ रहे हैं। लेने से 2 गुना आप छोड़ेंगे और फिर 4 गुना उसको रोक लेंगे। ये जो है प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अगर आप सपोज़ 4 गिनती तक सांस लेते हैं तो 4 4 16, यानी 16 गिनती तक आपको सांस को रोकना है और 8 गिनती तक छोड़ना है और 16 गिनती तक फिर से रोकना है। बाह्य कुंभक कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। इनिशियली आप धीरे धीरे सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, लीजिए, रोकिए, छोड़िए। आइए अब जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको कितनी देर करना है। आप एक बारी में 10 से 15 साइकिल कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपको एहसास होगा खुद ही कि एक साइकिल ही जो है आपका 1 से 1.5 मिनट का जा रहा है। तो ये 15 से 20 मिनट का जो है प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ये प्राणायाम ऐसा है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सुबह ही करना है, शाम को ही करना है। हाँ, सुबह और शाम का टाइम जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि एयर फ्रेश रहती है, नॉइस कम रहता है और आप शांति से कर सकते हैं। पर आप दिन में भी इसको अभ्यास में ला सकते हैं। अब इसमें जो गलतियाँ आप करेंगे वो है, पहली गलती सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे, इसको नाक को बहुत ज़ोर से दबाएंगे, जो सेप्टम है बीच में उसको प्रेस कर देंगे तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, सांसें जो है ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो बहुत फर्मली दबाइए, आराम से बिल्कुल। दूसरी गलती क्या हो गई, हाथ को इस तरह से रखेंगे आप, वो नहीं करना आपको, आराम से नीचे की तरफ रखिए ताकि आपका हाथ थके नहीं। तीसरी गलती क्या होगी, सांस को खींचने की। आप क्या कर सकते हैं, इसको ये गलत तरीका है, बहुत ही धीरे धीरे सांस लेना। अब अगर मैं इस तरह से खींच लूँगा तो सांसों में गहराई आई नहीं, 2 सेकंड में मुश्किल से मैंने सांस ली। अब मैं धीरे धीरे कर लूँ, ये देखिए, पहले सांस को पूरा छोड़ा और धीरे धीरे सांस ली। इस तरह से सांस में गहराई लेके आइए, पूरी से एक सांस थी। इस तरह से आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जो जानकारी थी वो ठीक से मिली होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको क्लियर किया जाएगा और हो सके तो एक और वीडियो भी बनाई जा सकती है आपके डाउट्स को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे और बताएंगे ज़रूर कि किस तरह से आपने क्या सीखा और क्या लाभ हुए इससे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमयी हो। धन्यवाद।